बिल्कुल देखिए रवीश जी, लगातार ध्यान यहाँ पर भी नहीं दिया जा रहा है। पहले पुलिस मुंबई नासिक रोड पर लोगों को भगा रही थी, अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये मजदूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे 2 पुलिसकर्मी लाठी लेकर अब इसी पटरी पर चलते हुए आ रहे हैं। तो अब पुलिस वालों को देखकर ये लोग आगे भाग रहे हैं। अब जाते जाएंगे जब तक कोई पुलिस वाला रोकेगा नहीं। तो वही हाल है रवीश जी, आप समझिए कि वहाँ पर सड़क पर पुलिस रोकती थी, मारती थी, अब यहाँ पर पटरी पर 2 पुलिस वाले आए हैं तो लोग भाग रहे हैं। देखिए कुछ लोग ब्रिज के ऊपर चढ़ गए। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये लोग अभी अंदर ही थे पटरी के यहाँ पर, लेकिन पुलिस वालों को देखकर अब ये ब्रिज के दूसरी तरफ चले गए। यहाँ से भी लोग जो हैं वो लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ज़मीनी हकीकत है कि पुलिस वाले सड़क हो या फिर पटरी हो, हर जगह पर मजदूरों को भगाने के काम में लगे हुए हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ रवीश जी जो हमने देखा यहाँ पर, कुछ लोग जो यहाँ पर ये खुद मजदूर हैं, आसपास में रहते हैं, वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई और नहीं आया, यानी मजदूर ही मजदूर की मदद कर रहा है। आप लोग, मैं देख रहा हूँ, दोपहर को भी देख रहा था, कितने दिन से आप लोग मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कितने दिन से आप लोग मदद कर? हम लोग कल से ही देख रहा है, ऐसे कल से आज से पूरा दिन हम लोग मदद कर रहे हैं। आदमी लोग वैसे पानी के लिए तरस रहा था, हम लोग सोचा आज वैसे ही एक दूसरे की हेल्प तो करना ही चाहिए। तो हम लोग खुद अपने गांव जाने के लिए पैसे जो थे वो पैसे का खुद हम लोग इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। आदमी लोग रहेगा तो अपना मना तो इतना तो करता है, एक दूसरे का हेल्प करने के लिए हम लोग का फर्ज बनता है। बिल्कुल रवि जी, देखिए ये लोग बिस्किट और पानी मांग रहे थे, लेकिन अब क्योंकि पुलिस प्रशासन ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाएं, तो अब ये जो लोग मदद कर रहे थे और मजदूर तो खैर भाग ही गए हैं, जो लोग मदद कर रहे थे अब उन्हें भी यहाँ से भेजा जा रहा है। तो अब जब हादसा हो गया उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर जरूर पहुंची हुई है। आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, कितने दिन से ऐसे लोग मजदूर चलते हुए जा रहे हैं? लगभग जब से लॉकडाउन हुआ उसके 1 महीने के बाद ज्यादातर ऐसे यात्री इधर से जाने लगे। हम लोग डेली इधर कंटिन्यू बैठते हैं, लेकिन कल से इधर ज्यादा ही कुछ। दिन में कितने लोग जाते हैं? आज के दिन में बता रहा हूँ कम से कम 4000 आदमी। जी सर, मैं बिल्कुल कोऑपरेट कर रहा हूँ, आपकी हर बात समझ रहा हूँ, लेकिन सर जो मजदूर हैं वो भी तो लगातार चल रहे हैं, तो उनकी भी तो हकीकत बतानी है ना सर। सर लेकिन आप गलत जगह पे इंटरव्यू ले रहे हैं ऐसा नहीं सर, लेकिन गलत जगह पे लोग चल रहे हैं सर, उनके लिए कुछ किया नहीं है सर। आपकी बात सही है, गलत जगह पे, इसलिए तो हम लोग आए ना अभी। और आप तो इन्हें भगा देंगे, फिर इसके बाद ये कहा जाएंगे? यहाँ पे भागाएंगे तो हम लोग, जो हम लोग को ऑफिसर्स बताएंगे वही हम लोग करेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी हर एक बात समझता हूँ। रवीश जी देखिए, जो पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है ट्रैक पे नहीं रुकने देना है बस जी, तो आपको बस इतना कहा है कि ट्रैक पर नहीं रुकने दिया जा रहा है। अपने अपने घर वापस भेज दिया जाए बाय रोड। क्या खाने पीने के लिए क्या कोई और व्यवस्था रेलवे की ओर से की जा रही है? वो मुझे मालूम नहीं, वो आपको नहीं पता, बस आपको बोला गया कि ट्रैक पर नहीं रुकना है। तो रवीश जी देखिए, ये बोल प्लीज अपना कैमरा जी नहीं सर, ये लाइव जा रहा है सर, ये टीवी पर जा रहा है, लाइव है। टीवी पे नहीं, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ, बंद करना है प्लीज, रिक्वेस्ट है। नहीं हम जा रहे हैं यहाँ से सर, लेकिन हर आप लोग सही का चौथा खंभा हो जी, और सही आप लोग पब्लिक को हिला रहे हो सर, और हमारा काम ही आप लोग सच्चाई पब्लिक दिखाना को है। आप सच्चाई नहीं दिखा बिल्कुल दिखा रहे हैं सर, अपना आपने फायदा कहा देख रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, आप आपने अपना कहा फायदा कि देख रहे हो। ये आप लोगों को सच्चाई ट्रैक नहीं से दिख रहे। हटाना और आप वही कर रहे गलत हैं। बात है, आपको इधर उनको समझाना चाहिए कि ऐसे मत जाओ करके। और क्या कहें सर, ये कह रहे हैं यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, सड़क तो पर पुलिस ये मार इनको रही है। आपने नहीं डिस्कस करना है ना, आपको इनको बताना है कि ये गलत जगह है, आपको नहीं जाना है। कितना कितना लोगों के आदमी, कितना कितना पुलिस वाले आपको मालूम है जी? नहीं, मैं आप आपको देखिए, सब मालूम मेरे है, को आप पुलिस सब चीज़ से प्रशासन सर, मैं जानकारी पुलिस रखते हैं। प्रशासन से मेरी आप कंप्लेन सब नहीं तो है। पत्रकारिता हमारी सिखा रहे हैं शिकायत सोहित है आपको। सरकार से, तो हमारी आप- शिकायत है उन लोगों आपने से। ये तो शिकायत की सिखा सरकार से रहे और ये हैं। क्या कर दिया? बिल्कुल सर, देखिए हम क्या भी कर हर दिया रोज आपने? कर, सर आप बताइए ये सड़क पर अभी भी एक आदमी कह रहा है कि 4000 लोग यहाँ आपकी से गए जवाबदारी थी हैं। कि आप यहाँ से बाहर जाओ, ये गलत जगह है। सर सुनिए, ये आज सही है। आज सुबह से मैं आपको आपने कहता अपनी हूँ जवाबदारी पूरी सर, की। ये आज गलत सुबह से जगह, मैं आपको कमाल है। मैं यहाँ पर अपनी हूँ। जवाबदारी पूरी की। बिल्कुल सर, कमाल हजारों है। की तादाद में मैंने आज सुबह से देखा बाद जब हुआ है। इन्हें लगा कि लाइव हो रहा है, देश की बात में बात सर, हो आप रही भी है, तो तो इंसान हैं, इन्हें तो कोई आप बताइए, अगर ऊपर कोई से पुलिस अफसर वाला भेजा होगा कि हटाओ। सवाल है कि आप कहां कहां से किसको किसको हटाएंगे। 16 लोगों की मौत यही हुई। बात है कि इस आप कोविड-19 बताइए के दौर कि कितने में लोगों को आप इतनी हटाएंगे? तरह से 4,000 सेंसर लोगों के की लिए जा रही है खाने पीने की सूचनाओं को कि लोगों तक पहुंच नहीं रही। रोक तो सकते ना कि नहीं जाओ। हजारों लोग इस रेलगाड़ी की पटरी के लाइन से गए हैं। हम 3 दिनों से कह रहे हैं कि ये सुरक्षित नहीं है, और आज भी शुरू में हमने कहा कि ये जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, रेल प्रशासन ने, और आज भी नहीं दिया। जब सोहित मिश्र वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इन्हें तकलीफ हो गई, और ये कह रहे हैं कि आप बताओ, लोगों को जागरूक करो। ये खुद क्या कर रहे हैं? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये हमारे खुद क्या सवाल कर रहे हैं? प्रशासन से ये इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं हमको। नहीं, आपसे इससे पॉइंट क्या आउट हो नहीं है रहा सर। देखिए मैं आपको कहता हूँ, आज सुबह से गलत मैंने हो यहाँ रहा से है सर। सैकड़ों लोगों को ये देखा है जो सर। आप कर रहे हैं, ये गलत बिल्कुल कर रहे गलत हैं। नहीं सर, हम दिन बिल्कुल भर गलत देख है रहे हैं, सर। लोगों की मदद भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है नहीं, कि ये केवल गलत नहीं कर रहे। मदद है, यहाँ ये पे जो मदद लोग गलत है। सर बिस्किट पानी दे रहे हैं, ये लोगों ये के पास गलत है। खाना नहीं है यहाँ पे। ये गलत है, ये मैं जगह आपको, नहीं है। आप चलिए मैं आपको आप लोगों को खाना बताता हूँ, पीना- 3-3 दिन से खाना नहीं पीना खा रहे देके लोग। जाके मरो बोल रहे हो।
कोई खाने का तो सर यहाँ पे भी तो मर ही रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। अगर उनके पास खाना पीना होता तो जाते क्या? इधर आप उनको बोलना है ना, आप बाहर जाओ करके। और बाहर पुलिस मार के भगा रही है सर, बाहर भी पुलिस मार के भगा रही है। मैं आपको बता सर, मुंबई नासिक रोड पर कल एक आदमी चलते चलते मर चुका है, परसों एक आदमी का सर फट गया है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो सर जवाबदारी बनती है कि नहीं, वही हम दिखा रहे हैं। हमने आपसे सवाल पर्सनली नहीं, मेरा सवाल सरकार से है, प्रशासन से है, केंद्र और राज्य सरकार से। जगह पे खड़ा रह के सवाल नहीं पूछना सर। लोग ये जगह पे खाना खा रहे हैं, लोग ये जगह से चल रहे हैं सर, बाहर लेके जाना है। और मैं कितने लोगों को बाहर लेके जाऊँ? मेरे पास अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबल सर, मेरे पास कब से अथॉरिटी है? रिस्पॉन्सिबल मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सच्चाई दिखाना है, और सच्चाई यह है कि लोग पटरी पर चलते हुए जा रहे हैं सर। दिखाने में लोगों की जान जाने दो। कैसे जान जा रही है? वो तो लोगों की जान जा रही है सर। 16 लोग मरे, उसके बाद ये लोग खुद कह रहे हैं कि हर रोज इतने लोग जा रहे हैं सर। आप अपना जिम्मेदारी झाड़ रहे हो सर। मैं जिम्मेदारी, मेरा जो है, मेरा जिम्मेदारी आईना दिखाना, आईना ये है कि आप उस तरफ देखिए सर, ये जो इतने लोग हैं, आप जाओ सर। सुनिए, मेरा काम सच्चाई दिखाना, मैं लोगों को ना ही रुकने को कह सकता हूँ, ना ही वापस जाने को कह सकता हूँ। नहीं, आप ये गलत है सर। तो फिर आप किसी और से एक्सपेक्ट भी मत करो कि रुकने। मेरा काम है बताना कि लोगों के पास खाना नहीं है सर। यहाँ से जाना डेंजर है सर। हम हर किसी से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे खतरा है, आपको पता है, तो आप क्यों जा रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि लोग, पूछ लीजिए आप सर, आप लाइव देख लीजिए, आप ये लोग तो मदद कर रहे हैं, आप इनको कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर चले। अरे यार, उनके भी लाइफ है ना, वो मदद कर रहे हैं, वो नहीं जिएंगे तो उनका भी लाइफ है ना सर। वो खुद मजदूर हैं, वो खुद अपने जाने का इंतजार कर रहे हैं, जितना पैसा है उतने में मदद कर रहे हैं। तो रवि जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हालात क्या हैं। अब बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे। सर हम जा रहे हैं, नहीं मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ सर, ये लाइव टीवी में आपका सब देख रहे हैं देश भर में, और मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी हर एक बात मान रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ सर, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। आप मजदूर वैसे भी चले गए, हम भी जाएंगे सर, बिल्कुल जा रहे हैं। लेकिन अभी नहीं इधर जी रवि जी, अभी कंटिन्यू नहीं करना सर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सोहित ने जब हकीकत दिखाने का प्रयास किया तो उसे रोकने का की कोशिश की जाने लगी। जिस तरफ मजदूर जा रहे थे उस तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन कैमरा लेकर दिखा रहा था। अगर यही बात जो हम पिछले 2 दिनों से देश की बात में दिखा रहे हैं कि मजदूर रेल की पटरियों पर चल रहे हैं, और इस तरह के अफसर लोगों ने देख ली होती, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जितने भी ग्रेड के अफसर हैं रेलवे बोर्ड से लेके नीचे तक और उसके ऊपर मंत्री तक, तो 16 मजदूरों की जान नहीं जाती। अब चूंकि पता है कि मजदूरों में ये सूचना जाएगी तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी कि उनके साथी इस तरह से कटकर मरे हैं, तो इस सच्चाई को दिखाने से के लिए किस तरह से रोका गया। सोहित मिश्र ने शालीनता के साथ अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी कि वो क्या, क्यों और किस लिए यहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। और आपको सौरभ शुक्ल भी बता रहे थे कि किस तरह से कि मजदूरों को लाठियां मारी जा रही हैं, पुलिस मार रही है, यहां से मार रही है, वहां से मार रही है, वो यहां से भाग के यहां आ रहे हैं, यहां से भागकर वहां आ जा रहे हैं। उनके साथ बर्ताव आदर का नहीं हो रहा है। ये मत समझिए कि मजदूर हमारा न्यूज चैनल नहीं देख रहा है, उस तक भी सूचनाएं पहुंच रही हैं, और ये बात उससे खलनी नहीं चाहिए कि उसका आदर सिस्टम ने कुछ कम किया। जिस तरह से इसके साथ इस तरह के बर्ताव हो रही है, जो लोग कल को खाना पहुंचाने जा रहे हैं, अब क्या वो भी अपराधी साबित कर दिए जाएंगे कि आप रेलवे के किनारे जा रहे लोगों को बिस्किट और पानी क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि ये सच्चाई किसी को चुभ जाएगी। जो आईटी सेल ने मेहनत से तैयारी की थी, वो सच्चाई कहीं मिट्टी में मिल जाएगी। इसके लिए क्या, इसके लिए एक रिपोर्टर को रोका जा रहा है कि आप मत दिखाइए? ये सच्चाई, ऐसी क्या सच्चाई है जिसके लिए उसको रोका जा रहा है? पूरी दुनिया जानती है, और दुनिया ना भी जानती हो तो इन लाखों मजदूरों को पता है जो वो पैदल चल रहे हैं और जिनके पांव में छाले पड़ रहे हैं, उनको तो ये सच्चाई मालूम है। उनको अपनी सच्चाई जानने के लिए कोई टीवी चैनल तो नहीं देखना होगा। क्या इस तरह से खबरों का प्रसारण रोका जाएगा? तो कितना झूठ लेकर आप अपने आसपास जमा करेंगे और उस झूठ के सहारे जिंदा रहेंगे? एक दिन यह झूठ आपके भीतर बीमारी पैदा कर देगा, और यह महामारी है झूठ। इसीलिए हमने शुरू किया था कि ठीक है, शाम के वक्त बात करते हैं कि लोगों की बात, देश गांव की बात हो क्यों नहीं रही है। अगर यहां से मिडिल क्लास का लोग जा रहा होता तो पुलिस के अफसर इस तरह से रिपोर्टर को नहीं रोकते, क्योंकि उनके हाथों में सुंदर सुंदर अंग्रेजी और हिंदी में लिखे हुए नारे और स्लोगन होते, और वो सब ट्वीट किए जाने लायक सामग्रियां होती। लेकिन ये मजदूर हैं, पुलिस की एक लाठी देखी, पुलिस वाला देखा तो भागना शुरू कर दिए। लेकिन वो कहां कहां से भागेंगे? वो ना भागें, एक सम्मान के साथ अपने घर जाएं या अपने घर में रहें, ये देखने की जवाबदारी किसकी है? क्या 16 लोगों के मर जाने के बाद, ट्वीट कर देने के बाद ये जवाबदारी खत्म हो जाती है?